सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री, आज फिर से एक नए रीडिंग के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो मिस्ट्री 111 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच होंगे, पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो हैप्पी विजयदशमी टू ऑल ऑफ यू। विजयदशमी की बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं आप सबको। बुराई पे अच्छाई की जीत। सो बुराई बाहर हम पहले लड़ते हैं। ये एक ऐसा टाइम है जब आपको अपनी अंदर की बुराइयों से लड़ना है और उसको रिलीज़ करना है। जो भी नेगेटिविटीज़, जो भी विकार अशुद्धियाँ आप में हैं, उसको रिलीज़ कीजिए और अपने अंदर की डिवाइन एनर्जीज़ को इन्वोक कीजिए। बहुत सही टाइम है, इसको ज़रूर यूटिलाइज़ कीजिए। आज के दिन मेडिटेशन ज़रूर कीजिए और जो भी आपके अंदर नेगेटिविटीज़ है उसको रिलीज़ करने की कोशिश ज़रूर करें। आज बाहर की बुराइयों से हम बाद में लड़ते हैं, हम पहले अपनी बुराइयों से ही लड़ लें, उसमें हम जीत लें और उसके बाद हम बाहर की बुराइयों से आराम से लड़ पाएंगे, क्योंकि उतनी स्ट्रेंथ हम में होगी। हम किसी भी सिचुएशन को फेस करने के लिए उतने स्ट्रांग होंगे, उतने कैपेबल होंगे, है ना। सो आज मैं लेके आई हूँ यू वर्सेस देम की रीडिंग। आप आपके पार्टनर के बारे में और आपके पार्टनर आपके बारे में क्या फीलिंग्स, थॉट्स, एक्शन लेने वाले हैं, उनके क्या एक्शंस होंगे आपके टुवर्ड्स, आपके क्या एक्शन होंगे उनके टुवर्ड्स, ये हम चेक करेंगे। सो मैंने यहाँ पे 2 कार्ड्स रखे हैं आज, इसलिए क्योंकि बहुत सारे लोग हैं और सबकी अलग अलग सिचुएशंस हैं। थोड़ी सी और क्लियरिटी के लिए मैंने यहाँ पे 2 कार्ड्स रखे हैं। आप अपना ग्रुप चूज़ करें। कार्ड 1, वुमेन होल्डिंग अ हार्ट। ठीक है, जिस भी कार्ड से आप ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं आपको वो कार्ड चूज़ करना है। ठीक है, ये है ग्रुप 1, नंबर 44, वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, और ये है ग्रुप 2, मैन होल्डिंग अ हार्ट। जिस कार्ड से आप ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं आपको वो कार्ड चूज़ करना है। सो यू वर्सेस देम। मैंने अभी का कार्ड रीडिंग क्यों कर रही हूँ मैं? इसलिए क्योंकि कभी कभी हम दूसरों की फीलिंग्स नहीं, अपनी ही फीलिंग्स में उलझे होते हैं। हमें समझ नहीं आता है कि हमें चाहिए क्या, है ना। बहुत लोग ऐसे सिचुएशन में होंगे अभी, जहाँ वो मूव ऑन तो करना चाहते हैं लेकिन मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं और स्टक हैं उस सिचुएशन में। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि मूव ऑन नहीं करना चाहते हैं फिर भी स्टक है, क्योंकि दोनों तरफ से ब्लॉकेजेस है। सो इसलिए हम आपकी फीलिंग्स भी चेक करेंगे कि आप कहाँ हो अभी और आपको क्या रिलीज़ करना है और क्या एक्शंस आपको लेने हैं, ताकि आप दोनों के बीच की जो दूरियां हैं वो ख़त्म हो पाए। ठीक है, सो आई होप कि आपने अपना कार्ड चूज़ कर लिया होगा। हम जाएंगे कार्ड 1 के साथ। कार्ड 2 को भी हम साइड में रखेंगे। हेलो टू ग्रुप 1, वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, जिन्होंने भी चूज़ किया है नंबर 44। हम चेक करेंगे कि आपके पार्टनर की फीलिंग आपके लिए और आपकी फीलिंग्स आपके पार्टनर के लिए इस टाइम क्या है। ओके, 10 प्लीज़ गाइड मेरे ग्रुप 1 जिन्होंने कार्ड 1 चूज़ किया है, वुमेन होल्डिंग अ हार्ट नंबर 44, उनके पार्टनर्स की फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है डिवाइन। उनकी फीलिंग्स, इंटेंशन क्या है डिवाइन मेरे व्यूअर्स के लिए। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। Rest and rejuvenation, envy, financial constant. So, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान बहुत दिन से हार्ट ब्रेक की एनर्जी है, बॉटम ऑफ द डेक। ये इंसान बहुत दिन से है ना शांत है, चुप है, या तो ब्लॉक किया आपको या फिर आपने इनको ब्लॉक किया है, या फिर नो कम्युनिकेशन है या फिर लो कम्युनिकेशन है। और ये इंसान ये चाहते हैं कि आप दोनों ही टाइम ले, स्पेस ले, ताकि आप दोनों को समय हील कर पाए। जो भी हर्ट्स, पेन्स हैं वो सब समय के साथ हील हो और आप दोनों रेडी हो कनेक्ट करने के लिए। इनकी फीलिंग्स ऐसी है। ठीक है, ये शांत इसलिए है ताकि चीज़ें हील हो पाए। देख रहे हो ना, रेस्ट एंड रिजर्वेनेशन में एक यूनिवर्सल एनर्जी है जो कि उनको कवर कर रही है। तो ये इंसान चाहते हैं कि समय आप दोनों को हील करें और जो भी दुख तकलीफ आपके अंदर है, जो भी आप दोनों ने एक दूसरे के साथ गलत किया है, वो हील हो। ठीक है, केयरिंग कनेक्शन। ऐसा नहीं कि प्यार नहीं है, प्यार ज़रूर है इनको आपसे और आपको इनसे, लेकिन कहीं ना कहीं इनका दिल टूटा हुआ है किसी चीज़ को लेके। या तो फिर इन्होंने आपका दिल तोड़ा है या फिर आपने इनका दिल तोड़ा है, ऐसा लग रहा है मुझे। इनकी अभी मुझे इनकी ऐसे लग रही है ना एनर्जी, जैसे कि ये इंसान जेलसी, एक एनवी, एक ईर्ष्या,
पॉजिटिव, ऐसी एक एनर्जी में ये इंसान है। करंट एनर्जी इनकी ऐसी है, ठीक है। ये इंसान बहुत ज़्यादा अंदर अंदर जल रहे हैं, घुट रहे हैं, ऐसी एक एनर्जी है। गिल्ट की एनर्जी हो सकती है, ईर्ष्या हो सकती है, पॉजिटिवनेस हो सकती है, ओवर अटैचमेंट हो सकती है, ऐसी एक एनर्जी दिख रही है मुझे इनकी। एक लैकिंग कॉन्शियसनेस है, इनको ऐसा लग रहा है कि मतलब जो क्वालिटीज़ आपको चाहिए वो क्वालिटीज़ इनमें नहीं है। सो आप कोई बेटर डिजर्व करते हैं, इनको ऐसा लग रहा है। मतलब अपने आप को ये आपके लायक नहीं समझ रहे हैं, ऐसी एक एनर्जी दिख रही है इनकी, ठीक है। लेट्स चेक कि क्या ये चाहते हैं इंसान। डिवाइन प्लीज गाइड मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जी, फीलिंग्स, इंटेंशन क्या है मेरे व्यूअर्स को लेके। मेरे व्यूअर्स जिन्होंने कार्ड 1 ग्रुप 1 को चूज़ किया है, वुमेन होल्डिंग अ हार्ट नंबर 44, उनके पार्टनर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एनर्जी, सिचुएशन क्या है और क्या एक्शन लेंगे डिवाइन वो। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। वन मोर टाइम प्लीज। ओके, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, Six of Swords, प्लीज गाइड मेरे व्यूअर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शंस क्या होंगे डिवाइन। प्लीज गाइड उनके पार्टनर्स के टूवर्ड्स मेरे व्यूअर्स के फीलिंग्स, एक्शंस क्या होंगे डिवाइन। प्लीज गाइड मी डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। जिन्होंने कार्ड 1 चूज किया है, वुमेन होल्डिंग अ हार्ट नंबर 44, टाइम प्लीज। Knight of Wands, King of Wands, the Hierophant, Six of Swords, Nine of Pentacles and Page of Cups, the Devil। क्या बात है, ये क्या हो क्या रहा है ये। हाँ, आप लोगों की एनर्जी ऐसे कैसे हो सकती है। ओहो, कैमरा हिल गया, एक मिनट। एक मिनट। नंबर जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो है 8, 19 जो कि 10 भी होता है, 1 भी होता है, 20 जो कि 2 होता है, 13 जो कि 4 भी होता है, एंड 9, ठीक है। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि इनकी जो फीलिंग्स है ना, वो अभी रेस्ट में है ये इंसान। मतलब अभी पॉज लिया है इन्होंने, इसलिए नहीं पॉज लिया है क्योंकि चीज़ें इन्होंने ख़त्म कर दी है। भले ही इनका दिल दुखा हुआ है, इनको अंदर से तकलीफ़ ज़रूर है कि आप दोनों अलग हो, लेकिन ये इंसान ओवरऑल इनकी एनर्जी, या तो ये कर्मा कोई भोग रहे हैं अपना, कुछ ना कुछ कर्मा इनको अपना मिल रहा है इसलिए इनका हार्ट ब्रेक हुआ है, या फिर कुछ ऐसा है जो कि रियलाइज़ कर रहे हैं, ठीक है। एक रियलाइजेशन में है ये इंसान, आपके साथ सक्सेस चाहते हैं, इस एनर्जी में एक चेंज चाहते हैं। अगर सेपरेट हैं आप बहुत दिन से, बहुत महीनों से, तो ये इंसान चेंज ज़रूर चाहते हैं और इनको पता है कि फ्यूचर में आप दोनों एक साथ ज़रूर होंगे। अभी भले आप दोनों अलग हैं, लेकिन फ्यूचर में आप दोनों एक साथ ज़रूर होंगे और अपने फ्यूचर में ये इंसान आपको देख रहे हैं। सो अगर आपकी मैरिज हुई है इनसे या नहीं हुई है, लेकिन ये इंसान आपको एज हस्बैंड या वाइफ देखते हैं आपको, ठीक है। इनके लिए आप बहुत लकी हो, आप लकी चार्म हो इनके लिए। जब आप इनके लाइफ में रहते हो तो इनकी लाइफ सेटल रहती है, एकदम सही रहती है, एनर्जी अच्छी रहती है। कोई एक ऐसा इंसान है जो कि इनको हमेशा केयर करने के लिए रहता है, जो कि हमेशा इनके लिए अवेलेबल रहता है। सो ऐसी एनर्जी में ये आपको देखते हैं, ठीक है। मतलब आपके रहने पे इनकी लाइफ में अबंडेंस रहती है और आप एक बहुत सर्वगुण संपन्न जैसी एक आपकी एनर्जी है, ठीक है चाहे नहीं है, लेकिन ये इंसान आपको वैसा देखते हैं कि आप में सब कुछ है, सारे गुण आप में हैं जो कि एक हस्बैंड या वाइफ में होने चाहिए। सो ये इंसान आपके साथ मैरिड है या नहीं, लेकिन ये आपको एज अपने हस्बैंड या वाइफ ही देखते हैं, ठीक है। इनको ऐसा लग रहा है कि आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, आप कहीं ना कहीं स्टक है, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। तो ये चाहते हैं आप में एक क्लियरिटी आए ताकि आप दोनों कनेक्ट कर पाए। सो पास्ट में ऐसा कुछ हुआ है जिनसे कि इनको ऐसा लग रहा है कि आप अब रेडी नहीं होंगे इस रिश्ते में एफर्ट लेने के लिए, क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत, मतलब आपकी वाइब्रेशन को ये बहुत अलग देख रहे हैं। आप एक एम्प्रेस की वाइब्रेशन में हैं, इनको ऐसा लग रहा है। सो ये एक वाइब्रेशन ऐसा है जो कि एक वाइफ की एनर्जी है, एक हस्बैंड वाइफ की एनर्जी है, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। लेकिन द एम्प्रेस की एनर्जी ऐसी है कि वो एक ही काफ़ी है
अकेले ही काफ़ी है। ऐसी एनर्जी एम्प्रेस की होती है, जो कि बहुत ज़्यादा एक देवी की एनर्जी आप समझ लें, ठीक है। जैसे देवी होती है ना, कैसे होती है देवी, उनको किसी की ज़रूरत नहीं होती है ना, वो संपूर्ण होते हैं, कंप्लीट होते हैं अंदर से। सो इनको ऐसा लग रहा है कि आप ऐसी एनर्जी में हैं जिनसे इनकी ज़रूरत अब आपको नहीं होगी, और ये इनको ऑब्स्टिकल लग रहा है। मतलब आपकी जो वाइब्रेशन चेंज हुई है, आपकी जो एनर्जी चेंज हुई है, जो आप चेंज हुए हो पास्ट से, तो इनको ऐसा लग रहा है कि अब आप जो हैं इस रिश्ते में और एफर्ट लेने के लिए आप रेडी नहीं होंगे, क्योंकि आपकी वाइब्रेशन बहुत अलग है और ये इंसान अपने आप को आपके लायक नहीं समझ रहे हैं। आप इनको लैकिंग कॉन्शियसनेस है। इनको ऐसा लग रहा है कि आपको कोई कोई बहुत अच्छा मिलना चाहिए था, या कोई बहुत अच्छा मिलना चाहिए जो कि आपको डिज़र्व करता हो। ऐसी एक थॉट इनके अंदर दिख रही है मुझे, एक फीलिंग्स दिख रही है, एक फियर की एनर्जी है। ये डर रहे हैं आपकी एनर्जी से। इनको ऐसा लग रहा है कि अब आपको इनकी ज़रूरत नहीं होगी और आप इनसे मूव ऑन करोगे। इनको ऐसा लग रहा है आप इनको छोड़ के आगे बढ़ रहे हो, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। सो क्योंकि आपकी एनर्जी, आपकी वाइब्रेशन बहुत अलग है अभी, इसलिए इंसान एक तो आपसे इनको पॉजिटिवनेस है आपके लिए कि पता नहीं आप किससे और कनेक्ट हो रहे हैं अभी, एक जेलसी है इनके अंदर, एक लैकिंग कॉन्शियसनेस इनके अंदर है, और एक फियर की एनर्जी मुझे दिख रही है इनके अंदर, क्योंकि ये इंसान आपको दूर जाता हुआ देख रहे हैं खुद से, इसलिए फियर की एनर्जी में है। इसलिए ये इंसान समझ नहीं पा रहे हैं चीज़ों को, और इनको लग रहा है कि आप स्टक हैं, क्योंकि आप इनके साथ और अब आगे नहीं बढ़ना चाहते हो। आप इनको छोड़ के आगे बढ़ सकते हो, आपकी एनर्जी वैसी है। पास्ट में आपने इनको बहुत दिखाया होगा कि आप इनसे बहुत प्यार करते हो, या इनके बिना आपकी ज़िंदगी नहीं है, या इनके बिना आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो इनका माइंड सेट था कि टाइम के साथ ये रिश्ता हील हो जाएगा, लेकिन क्योंकि इन्होंने बहुत टाइम ले लिया होगा और अब आप जो हैं एक अलग एनर्जी में शिफ्ट हो गए हैं, और अब आपको इनकी ज़रूरत नहीं है, तो अब आप इनको चेज़ नहीं कर रहे हो। अब आप अपनी रिस्पेक्ट को, अपनी वर्थ को अपने सबसे ऊपर रखा है, और अब इस इंसान को डर लग रहा है आपकी एनर्जी देखकर। सो इनमें ये सारी फीलिंग्स इसलिए है क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत अलग है, ठीक है। अब आपकी एनर्जी अगर हम देखें, आपकी फीलिंग्स जो हैं, आप आप अपने सक्सेस के लिए काम करना चाहते हो, अपनी खुशियों के लिए काम करना चाहते हो, बहुत करेजियस, बहुत एक एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी में आप हो। इस इंसान के लिए पैशनेट ज़रूर हो आप, पैशनेट ही नहीं, मुझे ऑब्सेस्ड लग रहे हो आप, ठीक है। ऑब्सेशन वाली एनर्जी है आपकी, ओवरऑल एनर्जी। सो या तो ये एनर्जी अभी की है, 1-2 दिन की, क्योंकि 1-2 दिन की एनर्जी चेंज हुई एनर्जी, और जिनको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था कि वो अपने पार्टनर के पास कभी वापस जाएंगे, उनकी भी एनर्जी अभी एक ऑब्सेशन वाली है। सो इसलिए या तो ये एनर्जी की कलेक्टिव एनर्जी के लिए, या तो आपकी एनर्जी चेंज हुई है, आप डेविल की एनर्जी में आ रहे हो, मतलब आप में ऑब्सेशन बढ़ रहा है, तो आप या तो बहुत ज़्यादा इनका फोटो देख रहे होंगे, बहुत ज़्यादा रोना गाना चल रहा होगा, या इनसे बात करने की बहुत इच्छा, या फिर कोई वॉइस कॉल रिकॉर्डिंग्स होंगे, आप उनको सुन रहे होंगे। आप ऑब्सेस्ड हैं इस टाइम, मुझे ऐसा दिख रहा है। आप एक्शन भी लेना चाहते हैं इनके टुवर्ड्स, और एक ऑफर भी आप करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी आप पेशेंसली वेट कर रहे हो, मुझे ऐसा दिख रहा है, ठीक है। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। सो मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि आप सिर्फ इस इंसान के लिए ही वेट कर रहे हो, आपके पास और भी ऑप्शन है, मुझे ऐसा लग रहा है। अगर नहीं है तो आप ऑप्शन अब देखना स्टार्ट कर रहे हो, मुझे ये लग रहा है, ठीक है। इस पर्सन में अभी आप स्टक नहीं हैं, आपकी एनर्जी ऐसी नहीं है कि आप इनमें स्टक है। अगर ये आएंगे तो ही आपकी ज़िंदगी आगे बढ़ेगी, या फिर आप खुश रह पाओगे, ऐसा नहीं है। मुझे आप अलग ऑप्शंस भी ट्राई करते दिख रहे हो, मतलब किसी और से बात करते, या फिर हेल्दी फ्लर्ट करते भी आप मुझे दिख रहे हो, ठीक है। कहीं ना कहीं आप में एक हाइरोफेंट की एनर्जी है। कुछ लोग अगर फ्लर्ट कर भी रहे हैं, जिसको हम हेल्दी फ्लर्ट कहते हैं, जो कि किसी फ्रेंड के साथ हो सकता है, ऑनलाइन किसी से चैटिंग कर रहे हो, उनके साथ हो सकता है, लेकिन एनर्जी आपकी ऐसी है कि आप अंदर से ग्रो कर रहे हो, आपकी कोर स्ट्रांग हो रही है, आप अंदर से विजडम गेन कर रहे हो। हाइरोफेंट की एनर्जी है आपकी, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा विजडम गेन करते दिख रहे हैं, और इनके लिए भी आपकी फीलिंग्स अलग हो रही है, चेंज हो रही है। अब आप भले ही अभी की एनर्जी आपकी ओवरऑल डेविल की एनर्जी है, लेकिन फिर भी आप इस कनेक्शन को आप समझ पा रहे हैं, पहले जैसा नहीं है। पहले ये जो दिखा रहे थे आप उसको ही देख रहे थे, अब आप धीरे धीरे सोल कॉन्शियसनेस में इस रिश्ते को देखना आपने शुरू किया है, मुझे ऐसा लग रहा है। और कहीं ना कहीं इस इंसान की जो हरकतें हैं ना, उसके पीछे का रीज़न क्या है वो आपको समझ में आने लगा है। सो कुछ विजडम आप में बढ़ता मुझे ज़रूर दिख रहा है, सबकॉन्शियस माइंड आपका एक्टिव होता मुझे दिख रहा है, और कहीं ना कहीं आप इस कनेक्शन को बहुत बेहतरी से समझने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर समझ रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। इनसे आप क्या चाहते हो, कुछ इनकी हैबिट हो सकते हैं जो कि आपको नहीं पसंद है, या कोई इंसान हो सकता है आप चाहते हो कि ये सब कुछ छोड़कर आपके पास आए। अगर ये इंसान के पास 2 ऑप्शन है तो आप चाहते हैं कि ये एक का सिलेक्शन करें और थर्ड पार्टी को छोड़ के आपके पास आए, या फिर इनके कोई बिहेवियर हो सकते हैं, कोई पैटर्न हो सकती है जो कि आपको नहीं पसंद है, और आप चाहते हो कि ये उस बिहेवियर पैटर्न को छोड़कर आपकी तरफ आएँ, तो आप एक्सेप्ट करोगे। अदरवाइज़ आप अपने आप में काम करोगे, आप
विजडम गेन करोगे, इस कनेक्शन को और समझने की कोशिश करोगे, इस तरह से आप कंटिन्यू करोगे इस रिश्ते में, मुझे ऐसा लग रहा है। ऑब्स्टिकल क्या है यहाँ पे, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ऐसा लगता है कि ये इंसान सेल्फ सेंटर्ड है, जो कि ऑब्स्टिकल है। इनका सेल्फ लव आपको सेल्फ लव नहीं दिखता है, आपको दिखता है कि ये इंसान सेल्फ सेंटर्ड है, ये सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, दूसरों के बारे में नहीं सोचते हैं। ये है आपके लिए ऑब्स्टिकल। आपकी फीलिंग्स, आपके इंटेंशन, आपके डिज़ायर की इनको कोई वैल्यू नहीं है, और ये इंसान सिर्फ अपने आप में, अपनी खुशियों पे, अपने फाइनेंस पे, अपने लोगों पे फोकस्ड होते हैं। ये हैं आपके लिए प्रॉब्लम अभी, ठीक है। सो आपको ये एनर्जी से अभी दिक्कत है, मुझे ऐसा लग रहा है। हालांकि ये इंसान हो सकता है कि सेल्फ लव करने वाले इंसान होंगे, लेकिन आपके लिए वो सेल्फ सेंटर्ड है, ऐसा लग रहा है मुझे, ठीक है। एक्शन में मुझे दिख रहा है कि आप इनको कोई ऑफ़र दे सकते हो, ऐसा लग रहा है मुझे कि आप कोई ऑफ़र दे सकते हो इनको। कोई ऑफ़र देना चाहते हो, या फिर कोई प्यार का प्रपोजल देना चाहते हो, या तो किसी और को आप किसी और के साथ आप कनेक्ट होना चाहते हो, मुझे ये दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप किसी और से कनेक्ट होना चाहते हैं, और कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आप इस पर्सन से कनेक्ट होना चाहते हैं क्योंकि आप इनके लिए बहुत ऑब्सेस्ड फील कर रहे हो। इतने दिन तक आप एक्शन लेने के लिए रेडी नहीं थे, आपको ऐसा लग रहा था कि ये इंसान आके ही मुझसे बात करेंगे तो ही बात होगी, लेकिन अभी की एनर्जी ऐसी है कि आप चाहते हैं कि ये इंसान आए चाहे नहीं आए, आप एक बार इनसे बात करोगे और एक बार आप कोशिश करोगे सारी चीज़ सही करने का। मुझे कुछ लोगों के लिए ये एनर्जी लग रही है, क्योंकि आपको एक क्लैरिटी चाहिए, ठीक है। यस, मुझे ऐसा लग रहा है। तो कहीं ना कहीं अपने अंदर की जो नेगेटिविटीज़ है उसको मार कर, उसको रिलीज़ करके आप एक चांस इनके साथ लेना चाहते हो, एक प्रपोजल, प्यार का प्रपोजल, या फिर सॉरी, कुछ आप इनको बोलना चाहते हो, या फिर इनसे सॉरी सुनना चाहते हो, लेकिन कोई ना कोई एक्शन आप लेना चाहते हो, मुझे ये दिख रहा है। अब एक्शन आपको लेना है कि नहीं लेना है, समझिए इस चीज़ को, ठीक है। बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत सेंसिटिव चीज़ होती है एक्शन, है ना, सबके लिए नहीं होती है। अब किसको लेना है एक्शन, वो समझ जाएं। जो लोग अभी सेपरेट हुए हैं, या फिर आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक किया है, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है अगर एक्शन लेने का, तो आपको नहीं लेना है एक्शन, क्योंकि ऑप्शन उन्होंने नहीं छोड़ा है। क्यों नहीं छोड़ा है? क्योंकि वो चाहते हैं कि आप दोनों स्पेस लें, थोड़ा हील होएं, समय आप दोनों को हील करें, उसके बाद उनको पता है कि आप दोनों वापस से रिकनेक्ट करोगे। एक्शन किसको लेना है? जो लोग बहुत बैलेंस्ड हैं, जो लोग अपने ऊपर बहुत काम कर रहे हैं, और इतने दिन से आपके मन में ये था कि हम एक्शन नहीं लेंगे, एक्शन उनकी तरफ से ही आना चाहिए। ईगो से अगर आप डील कर रहे थे तो भी आपको एक्शन नहीं लेना है। आई एम सो सॉरी, कैमरा बंद हो गया था। ओके, अब समझिए कि एक्शन किसको लेना है। एक्शन की एनर्जी आपकी है। एक्शन किसको लेना है? जो लोग बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है अपने पार्टनर से, क्योंकि ओवरऑल एनर्जी डेविल की है, बहुत ऑब्सेस्ड है अभी 2 दिन से, उनको एक्शन नहीं लेना है, ठीक है। आप अगर एक्शन लेने के लिए जाओगे, या तो आप ट्रिगर कर दोगे अपने पार्टनर को, या फिर आप बहुत ज़ोरदार ट्रिगर हो जाएंगे। सो आपको एक्शन नहीं लेना है। सो आपको एक्शन नहीं लेना है। प्लीज़ अभी एक्शन मत लेने जाइएगा, क्योंकि डेविल की एनर्जी है आपकी एनर्जी ऑब्सेशन वाली एनर्जी है, पाने की जिद है अभी आप में। अगर इस टाइम आप उनको कनेक्ट करोगे तो या तो आप उनको हर्ट करोगे, या फिर आपको वो हर्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि आप में नेगेटिविटीज़ है अभी। आपको एक्शन नहीं लेना है। जो लोग बहुत ईगो से डील कर रहे हैं, उनको एक्शन नहीं लेना है। जो कि अभी भी ईगो से हैं, देखिए, सबक सिखाना और एहसास दिलाना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, है ना। सबक सिखाने का मतलब ये होता है कि जब आपके पार्टनर आपके पास आएंगे तो आप सेम उनको वैसे ट्रिगर करोगे और उनको रिजेक्ट करोगे, ताकि उनको समझ आए कि उन्होंने क्या गलत किया था। और एहसास दिलाना क्या होता है? वो प्यार से होता है कि आपने कुछ देर का गुस्सा होना और उसके बाद फिर खुद से मनाना उनको, या फिर खुद से मान जाना, वो होता है एहसास दिलाना कि आपने गलत किया था। एहसास दिलाना ज़रूरी है और वो आपको करना चाहिए, लेकिन सबक सिखाना नहीं। ये फिर आप उनको ट्रिगर कर रहे हो और उसके बाद आप खुद भी ट्रिगर होंगे, इसलिए आपको भी एक्शन नहीं लेना है। एक्शन किसको लेना है? जो लोग बहुत दिन से बैलेंस्ड हैं, अपनी एनर्जीज पे बहुत काम कर रहे हैं, जो इस रिश्ते को समझ रहे हैं, इस कनेक्शन को समझ रहे हैं, अपने आप को समझ रहे हैं, अपनी जर्नी को समझ रहे हैं, उनको एक्शन लेना है, ताकि उनको कुछ क्लियरिटी मिले। होगा ये कि जब आप एक्शन लोगे, या तो आपके पार्टनर आपको बहुत ज़बरदस्त ट्रिगर करेंगे, जिससे कि आपको ये पता चलेगा कि आपके अंदर और नेगेटिविटीज़ क्या है, जिसको आपको रिलीज़ करना है, इसको पॉजिटिव वे में आपको लेना है, ठीक है। सेकंड ये होगा कि आपका रियूनियन हो जाएगा, ठीक है। 2 में से एक क्लियरिटी आपको मिलेगी, जो कि आगे जाके आपको काम आएगी। सो जब आप पूरा मेकअप कर लेते हैं तो आपको मिरर की ज़रूरत होती है, इसलिए बीच बीच में आपको अपने पार्टनर से कनेक्ट करने की भी ज़रूरत होती है, ताकि आपको ये समझ में आए कि आपके अंदर और क्या नेगेटिविटीज़ है जिसको आपको रिलीज़ करना है। सो आपको समझना होगा कि एक्शन किसको लेना है। जो सारे जगह से ब्लॉक हैं, प्लीज़ एक्शन लेने मत जाइएगा।
थोड़ा और टाइम और स्पेस लीजिए ताकि आप दोनों एक दूसरे को समझ पाएँ, इस जर्नी को समझ पाएँ, एक दूसरे की इंपॉर्टेंस को समझ पाएँ। इसलिए पेशेंसली वेट कीजिए। जो अभी ब्लॉक हुए हैं, जो कि सारी जगह से ब्लॉक हैं, वो एक्शन मत लीजिएगा, लेने की कोशिश भी मत कीजिएगा। ये गाइडेंस है, फॉलो करना नहीं करना ये आप लोगों का काम है। मेरा काम है आप लोगों को अलर्ट करना, आप लोगों को गाइड करना, बाकी मर्जी आप लोगों की है, ठीक है। सोच समझ के आपको एक्शन लेना है, और किसको एक्शन लेना है किसको नहीं लेना है मैंने बहुत अच्छे से क्लियर किया है। अब आगे समझदारी आपकी है, ठीक है। सो ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो आप लोगों को। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। हेलो टू ग्रुप 2, वेलकम टू योर रीडिंग। जिन्होंने कार्ड चूज़ किया है मैन होल्डिंग अ हार्ट नंबर 45, हम देखेंगे आपके और आपकी पार्टनर की फीलिंग्स एक दूसरे के लिए क्या है, क्या एनर्जी है, क्या एक्शन लेंगे आप दोनों एक दूसरे के टूवर्ड्स। डिवाइन प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स। मेरे व्यूवर्स जिन्होंने कार्ड 2 चूज़ किया है मैन होल्डिंग अ हार्ट नंबर 45, उनके पार्टनर्स की फीलिंग्स एनर्जी क्या है। डिवाइन प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। वन मोर टाइम प्लीज। एंड अगेन, चलो ब्यूटीफुल, क्या बात है। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि जिन्होंने ग्रुप 2 चूज़ किया है, नो कांटेक्ट में आप लोग या फिर लो कांटेक्ट में है, बिल्कुल कम बातचीत हो रही है, नहीं बातचीत हो रही है, ऐसा है। और ये इंसान जो है इनकी एनर्जी ऐसी है ना कि ये शांत है, चुप हैं, इस कनेक्शन को और समझने की कोशिश कर रहे हैं, आपको समझने की कोशिश कर रहे हैं, आपसे दूर होकर भी दूर क्यों नहीं हो सकते हैं ये जानने की कोशिश कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं टाइम और स्पेस ले रहे हैं ताकि आप दोनों एक दूसरे को समझ पाएँ और आप दोनों को ही टाइम हील कर पाए। ऐसी एनर्जी आपके पार्टनर की दिख रही है मुझे, ठीक है। ये इंसान आपको बहुत अप्रिशिएट करते हैं, मतलब आपके साथ इनको कोई कनेक्शन फील होता है जो कि पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है, या फिर कोई बॉन्ड, आपके साथ बहुत स्पेशल बॉन्ड फील करते हैं इंसान, और हर तरफ से आपको अप्रिशिएट करते ये इंसान मुझे दिख रहे हैं। सो आपकी ब्यूटी, आपकी कैरेक्टर, आपका बिहेवियर, हर तरह से ये इंसान आपको या तो किसी और से अप्रिशिएट कर रहे हैं या फिर खुद के अंदर ही एक चल रही है कुछ इनके, और मुंह पे इनके स्माइल है, मुझे ये दिख रहा है, ठीक है। और कहीं ना कहीं इनको लगता है कि आप बहुत केयर करते हो इनको, और आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। एक सोलमेट वाली एनर्जी इनको फील होती है आपसे, या फिर एक कार्मिक कनेक्शन फील होता है इनको आपसे, ऐसा लग रहा है मुझे। सो अगर सोलमेट वाली फीलिंग्स इनको होती भी है तो भी इनको ऐसा लगता है कि कुछ कार्मिक साइकिल्स आप दोनों के बीच हैं जिसको कि रिलीज होना चाहिए, इनको ऐसा लगता है, ठीक है। कहीं ना कहीं मुझे ये इंसान इस रिलेशनशिप को समझते हुए दिख रहे हैं, इस कनेक्शन को और ज़्यादा स्ट्रांगली महसूस करते दिख रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। सो चेक करते हैं कि क्या है एनर्जी। व्हेन प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स। मेरे व्यूअर्स जिन्होंने कार्ड 2 चूज़ किया है मैन होल्डिंग अ हार्ट नंबर 45, उनके पार्टनर्स की फीलिंग्स क्या है डिवाइन के लिए। प्लीज़ गाइड, वन मोर टाइम प्लीज़। बोला ना मैंने, लवर्स की एनर्जी है, ब्यूटीफुल। इनको एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फील हो रहा है आपसे, ठीक है। एक ऐसा कनेक्शन जो कि डिवाइन कनेक्शन है या फिर बहुत स्ट्रॉन्ग है, ऐसा कनेक्शन फील हो रहा है आपके साथ। मेरे व्यूअर्स की फीलिंग्स और एनर्जी एक्शन क्या होंगे डिवाइन, प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। Please guide my dear angels. One more time, please. वाह,
दोनों की एनर्जी, मतलब फीलिंग्स दोनों की किंग ऑफ कप्स की, दोनों ही नहीं बोलेंगे, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करेंगे। सो इस ग्रुप के जो लोग हैं वो एम्परर की एनर्जी में है, ठीक है, बहुत अच्छी एनर्जी है एम्परर की एनर्जी। ओके, जो नंबर्स आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो है 19 जो कि 10 भी होता है, 1 भी होता है, 15 जो कि 6 होता है, 14 जो कि 5 होता है, और 4 एंड 45 9। ओके, आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, ये दिख रहा है मुझे, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ठीक है। ऑल साइंस रीडिंग है, इतने सारे कार्ड्स निकलते हैं, तो आप लोग कार्ड्स में मत जाइए, ज़ोडिएक साइन पे आप लोग मत जाइए। ऐसे भी टैरो जो है वो एनर्जी को पिक करती है, ठीक है। ज़ोडिएक साइन सिर्फ एक क्लियरिटी के लिए होता है। ओके, सो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान जो है कुछ समझने की कोशिश कर रहे हैं, इस कनेक्शन को और जानने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इनको आपके साथ एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फील होता है, इनको कोई डिवाइन कनेक्शन फील होता है, या तो आपने बताया होगा इनसे, या तो ये फील करते होंगे, इन्होंने कहीं से सुना होगा, ऐसा कुछ दिख रहा है मुझे। लेकिन फीलिंग्स में ये इंसान मुझे एक्सप्रेस करते हुए नहीं दिख रहे हैं। प्यार इनके मन में बहुत है, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा प्यार है, लेकिन ये इंसान बोलेंगे नहीं, एक्सप्रेस नहीं करेंगे, एक्सप्रेसिव नहीं है ये इंसान। इनकी अभी की एनर्जी ऐसी दिख रही है मुझे, ठीक है। प्यार को एक्सप्रेस नहीं करेंगे, छुपाएंगे अपने अंदर, लेकिन अपने अंदर रख रख के एक तूफान इनके अंदर है, ठीक है, ऐसी एनर्जी। गिल्ट की एनर्जी में है, या तो पास्ट में इन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया है, या फिर ये इंसान जो है चुप रह के अपने आप को तकलीफ दे रहे हैं, ऐसी की एनर्जी है। आपसे क्या चाहते हैं इंसान? आपसे चाहते हैं कि आप एफर्ट्स लें, आप अपनी तरफ से जैसे आप पहले एफर्ट्स लेते थे वैसे एफर्ट्स आप लें, ये आपसे ये चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आप इन्वॉल्व हों इस रिश्ते में। आप जिस तरह से आपके पहले जैसे केयरिंग थे आप, जैसे रोमांटिक थे आप, जैसे आप एफर्ट्स लेते थे इस रिश्ते को ठीक करने के लिए, जो मेंटेनेंस आप अभी तक करते आ रहे थे वो मेंटेनेंस आप करें। इनको ऐसा लगता है आपके लिए, मतलब आपसे ये इंसान ये चाहते हैं। ऑब्स्टिकल क्या लग रहा है इनको? इनको लग रहा है कि आप दोनों का साथ रह पाना मुश्किल है, ऐसा इनको लग रहा है, ठीक है। खुशियाँ जो है आप दोनों की एक साथ मुश्किल है, इनको ऐसा लग रहा है। और कहीं ना कहीं अगर मैरिड हैं आप तो इनको ऐसा लग रहा है कि साथ में रहना मुश्किल है, एक छत के नीचे रहना मुश्किल है, या फिर साथ रह पाना मुश्किल है, या फिर आप दोनों का फ्यूचर एक साथ मुश्किल है, ऐसा लग रहा है। मतलब कहीं ना कहीं इनको ऑब्स्टिकल ऐसा लग रहा है, या तो आपके साथ ज़िंदगी बिताना मुश्किल है, या फिर इनकी फैमिली ऑब्स्टिकल क्रिएट कर रही है, ये इनके लिए ऑब्स्टिकल है, ठीक है। ये इंसान आपसे मैरिज करना चाहते हैं, या फिर आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके साथ कंटिन्यू करना चाहते हैं इस रिश्ते को, इस रिश्ते में बने रहना चाहते हैं। या तो इनको ये डिफ़िकल्ट लग रहा है, या फिर इनकी फैमिली जो है वो ऑब्स्टिकल क्रिएट कर रही है आप दोनों के बीच, मुझे ऐसा लग रहा है। मतलब फैमिली कहीं ना कहीं उनके लिए भी ऑब्स्टिकल है। ऑब्स्टिकल क्यों है? या तो अगर मैरिज करना चाहते हैं तो वो आपको पसंद नहीं करते हैं, या फिर ऐसा कुछ है, फैमिली का इन्वॉल्वमेंट है जिसके चलते आप दोनों की बात आगे नहीं बढ़ रही है, या फिर कोई रेस्ट्रिक्शन है इनके ऊपर जिसके चलते ये आगे नहीं बढ़ पा रहे, ठीक है। एक्शन में यहाँ मुझे लवर्स की एनर्जी दिख रही है। ये इंसान आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार, मतलब अनकंडीशनल लव आप कह सकते हैं, डिवाइन लव आपके लिए, ऐसा फीलिंग इनके मन में है ना, जैसे कि जैसे वर्शिप करते हैं ना किसी को। आप इस चीज़ में भले आप विश्वास ना करो, लेकिन ये इंसान आपको भी वैसे देख रहे हैं, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा एक कनेक्टिविटी फील हो रही है, इनको बहुत ज़्यादा एक बॉन्ड फील हो रहा है, एक पास्ट लाइफ कनेक्शन फील हो रहा है, एक ऐसा कनेक्शन जिसको कि ये इंसान छोड़ के अपनी ज़िंदगी आगे नहीं सोच सकते हैं, ऐसी एक एनर्जी इनकी दिख रही है मुझे। सो आपके साथ बहुत सारी चीज़ें हैं जो ये पूरा करना चाहते हैं, लेकिन इनका दिल टूटा हुआ है, ठीक है। अच्छा, ये भी हो सकता है कि इल्यूजन्स में ये इंसान बहुत ज़्यादा एक लॉस की एनर्जी में है, डेफिनेटली ऐसा लग रहा है मुझे, ठीक है। सो इनको क्या लग रहा है कि आप बहुत, आपके साथ एक बॉन्ड फील होती है, कंपैटिबिलिटी आपके साथ इनकी अमेजिंग होगी, केमिस्ट्री बहुत अच्छी होगी आप दोनों की, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि वर्क नहीं करती है। मतलब आप जब जब साथ होते हो कुछ ऐसा होता है कि फिर सब सेपरेट हो जाते हो। सो ये इंसान, इनको ऐसा लग रहा है कि आप आपके साथ बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फील होने के बावजूद भी आप दोनों का मिलन जो है वो बहुत लंबा नहीं चलता है, यूनियन आप लोगों का बहुत लंबा नहीं चलता है, और तुरंत सेपरेशन आता है। सो वो इसलिए आता है क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि कुछ कार्मिक साइकिल्स हैं बीच में जिसको कि रिलीज़ करने की ज़रूरत है, या फिर कुछ ना कुछ ऐसा करना है जिससे कि वो कार्मिक साइकिल्स रिलीज़ हो पाए, ठीक है। कुछ ना कुछ ऐसा है जो कर्मा यहाँ पे वर्क कर रहा है, और इनको ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा है जिसके चलते आप दोनों का रिश्ता जैसा है वैसा हो नहीं पा रहा है, जितना खिलना चाहिए आपका रिश्ता वैसे ब्लॉसम नहीं कर रहा है, बल्कि चीज़ें और ख़राब होती जा रही है। सो ये जो है बहुत इल्यूजन में, इनके माइंड में बहुत कुछ चल रहा है भी, ऐसा लग रहा है मुझे, ठीक है। आपकी एनर्जी जो मैं देख रही हूँ, आपने या तो इनको ब्लॉक किया है,
या फिर आप नहीं बात कर रहे हो इनसे। अगर ये बात करने की कोशिश आपसे कर भी रहे हैं तो भी आप इनसे बात नहीं कर रहे हो, ऐसी एनर्जी है। या तो आप गार्डेड हो, आप अपनी एनर्जी बिल्कुल भी इनसे शेयर नहीं कर रहे हो, अपनी फीलिंग्स को बिल्कुल भी इनसे शेयर नहीं कर रहे हो, ऐसी एनर्जी आपकी है। ठीक है, ओवरऑल आपकी लाइफ की एनर्जी ऐसी है कि आप एक फाइटर की तरह फाइट करने के लिए रेडी ज़रूर हैं, लेकिन तब जब ये इंसान पूरी तरह से अपने कॉन्फिडेंस में एकदम स्ट्रांगली आपकी तरफ बढ़ेंगे, तभी आप रेडी होंगे इस रिश्ते में और आगे बढ़ने के लिए। मुझे ऐसा दिख रहा है आपकी भी एनर्जी ऐसी ही है। प्यार बहुत है, फीलिंग्स बहुत है, लेकिन शेयर नहीं कर रहे हैं, उनको कुछ एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, बता नहीं रहे हैं, अपने अंदर अपने प्यार रखा है। सो ये एनर्जी ऐसी है कि तुम वहाँ से प्यार करो दूर से और मैं यहाँ से प्यार करूँ दूर से, दूर दूर से दोनों प्यार करेंगे। ठीक है ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे। कुछ नहीं करोगे आप, बने रहोगे आप रिश्ते में, वेट करोगे आप इनका। मुझे कुछ करते हुए नहीं दिख रहे हैं। एक चांस और आपको चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, आप इनसे क्या चाहते हो? आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने सेपरेशन क्रिएट किया है, या फिर आप चाहते हो कि ये इंसान एक चेंज लेके आए। भले ही चेंज थोड़ा सा अनप्लेजेंट हो, मतलब या तो फैमिली अगर इन्वॉल्व हैं तो मे बी कुछ ऐसा होगा जिससे कि सब दुखी होंगे, लेकिन आप चाहते हैं कि ये इंसान कोई चेंज लेके आए, या तो कोई थर्ड पार्टी है जिसको छोड़ के आना पड़ेगा आपके पास। कुछ ऐसा है जो कि अनप्लेजेंट चेंज है और आप ये चेंज उनसे चाहते हो, ऐसा दिख रहा है मुझे। ठीक है, ऑब्स्टिकल क्या है अभी आपके लिए? या तो आप मैरिड हैं या फिर ये इंसान मैरिड है और वो ऑब्स्टिकल है, या तो फिर फैमिली ऑब्स्टिकल है, ऐसा दिख रहा है। ठीक है, कुछ ना कुछ फैमिली से रिलेटेड कुछ चीज़ हैं जो कि आप दोनों के बीच अभी ऑब्स्टिकल दिख रही है मुझे, या तो आपकी फैमिली या फिर उनकी फैमिली या फिर दोनों की फैमिली। अभी मुझे ऑब्स्टिकल दिख रहा है दोनों का ही। ठीक है, दोनों में फैमिली ही ऑब्स्टिकल दिख रही है मुझे। ओके, या तो आप दोनों ही एक दूसरे के साथ ज़िंदगी जीना ज़रूर चाहते हो, लेकिन चीज़ें आप लोगों की भी सही नहीं चल रही। तो यहाँ दो सिचुएशन दिख रहे हैं मुझे। एक तो वो लोग जिनके बीच में फैमिली इन्वॉल्व है, थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, वो सिचुएशन एक, और दूसरा आप लोग एक दूसरे के साथ जीना ज़रूर चाहते हैं। पॉसिबल है कि आप लोग जी भी सकते हैं, मतलब मैरिज पॉसिबल है आप दोनों के बीच, लेकिन फिर भी चीज़ें इतनी ख़राब हो रखी हैं या फिर बार बार इतनी ख़राब होती हैं चीज़ें कि आप दोनों चाह के भी एक साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, और ये आप दोनों को ही ऑब्स्टिकल लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, आप अभी एम्परर की एनर्जी में हैं, आप प्रोवाइडर बनने के लिए रेडी हैं इस रिश्ते में, आप एक्शन लेने के लिए रेडी हैं, आप इस रिश्ते को लीड करने के लिए भी आप रेडी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप मुझे ईगो में दिख रहे हो। ईगो से आप इस रिश्ते को लीड नहीं कर पाओगे। एम्परर की एनर्जी एक्शन में आने का मतलब ये है कि एम्परर जो है वो बहुत ज़्यादा हील्ड है, तभी वो एक्शन में आता है ना। अगर हील्ड आप हैं, अगर हीलिंग आपने की है या फिर आप कर रहे हो, तो कुछ चीज़ें अभी भी ऐसी हैं जो आपको रिलीज़ करनी है। एंगर, ईगो, ये सारी चीज़ें आपको रिलीज़ करनी है। बहुत प्रैक्टिकल अगर आप सोच रहे हैं तो उस चीज़ को आपको रिलीज़ करनी है, एक बैलेंस क्रिएट करना है। ठीक है, लवर्स की एनर्जी बहुत बैलेंस्ड एनर्जी होती है, एक म्यूचुअल लव होता है जो कि दोनों एक दूसरे के लिए ऑब्सेस्ड होते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, एक डिवाइन लव फील करते हैं, एक सेम एनर्जी होती है लवर्स की। सो एम्परर की एनर्जी जो है वो थोड़ी सी इगोइस्टिक, थोड़ी सी एंगर वाले इश्यूज़ ज़्यादा होते हैं, और माई वे और हाई वे, आपके शर्तों पे अगर ये इंसान इस रिश्ते को देख रहे हैं तो ही आप इनके साथ कंटिन्यू करोगे, ऐसा एक कंडीशन आपका दिख रहा है मुझे, जो कि गलत है, जो कि इम्बैलेंस्ड एनर्जी है। आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है। भले ही ये इंसान अभी सब कुछ छोड़ के आपके पास आ भी जाएं, फिर भी चीज़ें सही नहीं होंगी क्योंकि आपकी एनर्जी इम्बैलेंस्ड है। सो आपको बैलेंस क्रिएट करना है। अच्छा, बैलेंस के लिए वीडियो बहुत लोग कह रहे थे कि बनाओ, मैं बनाऊँगी ज़रूर, थोड़ा टाइम मुझे दें, मैं 2-3 दिन के अंदर पोस्ट करूँगी। ठीक है, कि कैसे बैलेंस करना है, क्या होता है बैलेंस, और क्या क्या करना पड़ता है आपको अपनी एनर्जी बैलेंस करने के लिए। ओके, सो मुझे यहाँ पे आप इनके साथ एक हैप्पीली एवर आफ्टर देखते ज़रूर हो, लेकिन कंफ्यूज्ड हो आपको नहीं समझ में आ रहा कि कैसे पॉसिबल होगा, क्योंकि चाह के भी रीयूनियन आप लोगों का बहुत दिन तक नहीं रहता है और फिर तुरंत से आप सेपरेट होना पड़ता है आपको। ऐसी एनर्जी है जिससे कि आप फ्रस्ट्रेट हो गए हैं और आप ईगो में आ रहे हैं धीरे धीरे। ठीक है, ऐसी एनर्जी आपकी दिख रही है मुझे। सो एक्शन मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर के तरफ से आपको मिल सकता है अभी, क्योंकि ये इंसान आपके लिए बहुत ज़्यादा एक अच्छी फीलिंग में है, अच्छी वाइब्रेशन में है, लव वाइब्रेशन में है। सो कुछ लोग, जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, उनको आपके पार्टनर से ऑफर मिल सकता है। जो लोग कांटेक्ट में है, लो कांटेक्ट में है, उनको आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस कर सकते हैं अपने प्यार को, जो कि थोड़ा मुश्किल ज़रूर है, लेकिन कोशिश ज़रूर करेंगे इंसान अपने एक्शन से, या फिर कोई कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे जिससे कि आपको उनके अंदर का जो प्यार है वो फील हो पाए। ठीक है, ऐसा लग रहा है मुझे।
ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस आपको मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को जरूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।